मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C। 234A मैंने आपके लिए टीच किया था और 234A के दो सेक्शन हैं, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में हाउ टू कंप्यूट द इंटरेस्ट और सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम प्रोसेसिंग के बाद इंक्रीज कर दी जाती है या असेसमेंट होता है 143 सबसेक्शन 3 या 144 या 147 का, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो हम बढ़े हुए टैक्स पे इंटरेस्ट निकालेंगे और जो हमने टैक्स ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले पे कर दिया होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन तो यहाँ पे जो करवाया था ये डिस्कस कर लिया था आपके संग। एक क्वेश्चन मैंने शायद अपनी तरफ से भी आपको दिया था। फिर मैंने कहा था ये 2 क्वेश्चन्स आप ज़रूर देख लेना घर पे जाके। आई होप आपने इन क्वेश्चन्स को देखा होगा, सॉल्व किया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इन दोनों क्वेश्चन्स के अंदर। वैसे एग्ज़ाम्पल्स हैं विद सॉल्यूशंस दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। शमशाद किए थे आपने ये दोनों क्वेश्चन्स? हो गए थे। दानिश, साक्षी आपने किए थे बेटा? यस सर। अच्छा, तब भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो प्रोसेसिंग की गई थी वो सेम की गई थी। उसके बाद 143 सबसेक्शन 3 स्क्रूटनी असेसमेंट में इनकम को इंक्रीज किया गया, जिसकी वजह से टैक्स असेस्ड हो गया था 5 लाख रुपीज। और जो असेसमेंट कंप्लीट हुआ था वो कंप्लीट हुआ था 15 मई 2024 के लिए। तो बेटा इस केस के अंदर हम कैसे निकालेंगे? पहले टैक्स निकाल लिया हमने 5 लाख रुपीज, एडवांस टैक्स माइनस कर दिया, टीडीएस माइनस कर दिया, सेल्फ असेस टैक्स जो पे किया था वो माइनस कर दिया 50,000 रुपए। टैक्स पेबल निकल के आ गया 1 लाख रुपए। सर ये क्यों निकाला गया है? क्योंकि हमेशा ये बताया जाता है कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि उसको एक तो टैक्स पे करना पड़ेगा, साथ में उसको फीस पे करनी पड़ेगी 234F के अंदर, प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A, बी और सी। और साथ में हो सकता है उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़े, तो पेनल्टी करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले हमेशा ये बताया जाता है कितना टैक्स वो पे करेगा। तो टोटल 5 लाख रुपए उसका असेस टैक्स निकल के आया था। एडवांस टैक्स 2.5 लाख रुपए पे किया था, टीडीएस 1 लाख, और सेल्फ असेस टैक्स पे किया था 50,000 रुपीज। तो टैक्स पेबल निकल के आ गया था 1 लाख रुपीज। अब 234A का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकाला जाएगा? उसकी टोटल जो टैक्स निकल के आया था वो 5 लाख रुपए निकल कर आया था। इसमें से माइनस कर देते हैं एडवांस टैक्स 2,50,000 रुपए जो पे किया था, और माइनस कर देते हैं टीडीएस 1 लाख रुपए। तो टोटल वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो 1,50,000 रुपए पे करेगा। या इस तरीके से निकाल लो, जो पहले वो इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल था वो 50,000 रुपए पे था, और क्योंकि उसकी इनकम 1 लाख रुपए से और इंक्रीज, वो टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से इंक्रीज कर गई है, तो 1 लाख रुपए और ऐड कर दिया और ये निकल के आ गया 1,50,000 रुपए। इन दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद जो पीरियड होगा वो कब से कब तक का होगा? 1 अगस्त 2024 से लेके 1 दिसंबर 2024। जिस डेट पे आपने आईटीआर को फाइल करने के लिए आप लायबल थे, इस क्वेश्चन के अंदर 31 जुलाई को आप लायबल थे, उसकी इमीडिएटली फॉलोइंग डेट से 1 अगस्त से, और जिस डेट पे आपने फाइल करी थी। तो चाहे आपका प्रोसेसिंग में इनकम टैक्स को इंक्रीज किया गया हो, चाहे आपका असेसमेंट में किया गया हो, जो 234A का इंटरेस्ट होता है उसमें पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीरियड इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि आईटीआर लेट फाइलिंग का है। तो जिस डेट पे आपने आईटीआर के लिए फाइल कर दी है उससे आगे का इंटरेस्ट आप पे नहीं करोगे। तो अभी भी ये 5 मंथ्स ही निकल के आएगा। तो 1,50,000 रुपए का 1% 5 मंथ्स के लिए 7,500 रुपीज निकल के आता है। और आपने ऑलरेडी जो पे कर दिया था वो कितना पे कर दिया था? 2,500 रुपए आपने ऑलरेडी पे कर दिया था। तो 2,500 रुपए यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, और जो आपको अपनी जेब से अब असेसमेंट के बाद पे करना पड़ेगा 5,000 रुपए और। तो टैक्स तो आपका निकल के आ गया 1 लाख रुपए, और जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा 5,000 रुपए। इसके बाद आता है आपके लिए एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में मैंने वही वाला केस दिया था कि उसने आईटीआर के लिए फाइल ही नहीं किया होगा। इस केस में हम कब तक का टैक्स पे करेंगे? तो जिस डेट पे असेसमेंट पूरा होगा
उस डेट पे हम ये मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि इस डेट पे ATR को फाइल किया गया था और पीरियड इस केस में डिफरेंट हो जाएगा। तो जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2024 थी, इसको फाइल नहीं किया गया था और एडवांस टैक्स पे किया गया था 2,50,000 रुपए, TDS 1 लाख और 144 के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स निकल के आया था उसको कहा जाता है असेस टैक्स और वो निकल के आया था 5 लाख। तो 5 लाख में से आप ऑलरेडी पे कर चुके हो 3.5 लाख एडवांस टैक्स और TDS के तरीके से, तो आप 1,50,000 रुपए पे करने के लिए लायबल थे, तो 1,50,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पेबल तो निकल के आ गया 150, अब आपको पे करना पड़ेगा 1,50,000 रुपए पे। और वो कब से लेके कब तक का पे करना पड़ेगा? जो आपकी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट आपके लिए 31 जुलाई थी, क्योंकि हो सकता है अकाउंट ऑडिट होना जरूरी नहीं हो। तो 1 अगस्त 2024 से लेके जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा और वो हो जाएगा 1 मई 2025। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ द मंथ लिखा हुआ है इसलिए मे को भी पूरा एक महीना माना जाएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 10 मंथ्स होगा। ये देखो यहाँ पे भी 10 मंथ्स लिखे हुए हैं। तो आपके लिए 1,50,000 रुपए 1% पर मंथ का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 10 मंथ्स के लिए। तो आपको इस केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15,000 रुपए का। तो ये 234 फ्रिक्वेंटली आते हैं जो आपके 10 ईयर्स में आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा आज, कम से कम 2 क्वेश्चन तो करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पहले 234A का आपके लिए दूंगा और उसके बाद फिर मैं 234B टीच करूंगा, उसके बाद 10 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 234A पे बेस्ड, इसको ध्यान से देखो, आप बहुत सीरियसली देखना। मिस्टर एक्स provides the following information for assessment year 25-26. Due date to file return of income under section 139 subsection 1, and that is 31st July 2025. Return of income filed on 15th November 2025. Tax as per return 6 lakh rupees. Advance tax paid 1,70,000. TDS 40,000. He paid tax along with interest on due date. Assessing officer completed the assessment under section 143 subsection 3 on 15th June 2026 and assessed his tax rupees 8,50,000, 8,50,000. Compute interest under section 234A payable at the time of filing of return and completion of assessment.
एज ले लेते हैं इनकी 43 ईयर्स, और रेसिडेंट और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करते हैं 115 BAC सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इनकम को टैक्स निकाला है, ठीक है, 1A के अकॉर्डिंग, तो इसमें तो 1A का यूज ही नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूं। अगर इनकम दे रखी होती मैंने इनकम, तो मुझे बताना पड़ता कंप्यूटेशन आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे तो सीधे मैंने टैक्स दे रखा है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन टैक्स का ही डायरेक्टली आएगा, कंप्यूटेशन का नहीं आएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए बेटा, आपके पास है 7 to 8 मिनट्स करने के लिए क्वेश्चन। कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझसे पूछ लो, डाउट नहीं है तो मुझे आप करके दिखाइए ये क्वेश्चन। ड्यू डेट नहीं लिखनी चाहिए, यहाँ पे ये करेक्शन है। इंटरेस्ट he paid tax along with interest when he filed the return। पहले टैक्स पेबल निकाल लेते हैं, तो टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, और वो निकल के आता है 6 लाख रुपीज। यहां से माइनस करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स 1,70,000 और TDS 40,000, 3,90,000। तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न जो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ये भी हमेशा निकाल के आओ कि कितना टैक्स आपको पे करना है, 3,90,000। अब आपको एक तो फीस पे करनी पड़ेगी, वो आप नीचे नोट डाल दोगे कि 234F की फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी पे करनी पड़ेगी वो टोटल इनकम पर डिपेंड करेगा, तो वो तो आप केवल नीचे नोट में डाल दोगे, ही इज ऑल्सो लाइबल टू पे फीस अंडर सेक्शन 234F। लेकिन हमें निकालना है 234A का इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 1%। अब हम पीरियड पहले लिख लेते हैं, पीरियड कितना होगा, जिस डेट पर वो लायबल था, लायबल वो 31 जुलाई को था, तो 1 अगस्त से उसके लिए करना पड़ेगा। और जिस डेट पर उसने ITR को फाइल किया होगा उस डेट को, और आई फाइल की गई है 15 नवंबर के लिए, तो 15 नवंबर 25। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सर पार्ट ऑफ द मंथ को हम पूरा मंथ मान लेंगे, तो ये आपके लिए 4 मंथ निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद हम अमाउंट निकालते हैं जिस पे आपके लिए पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट भी आपके लिए निकल के आ जाएगा 3,90,000 रुपए, क्योंकि एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे, TDS माइनस कर देंगे, और किसी भी तरीके का रिलीफ 89 का, 90 का, 90A का, 91 का, 15JAA के अंदर, 15JD के अंदर, ये सारे सेक्शंस आप आगे करोगे, ये सारे रिलीफ्स होते हैं, क्योंकि ये टैक्स हमें पे ही नहीं करना है। जो हमें पे करना था हम उसी पे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमारा 390 निकल के आता है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं 3,90,000 रुपए, और 1% के रेट से इंटू 4%, तो ये 15,600 निकल के आ जाएगा। ये टैक्स उसके लिए पे करना पड़ेगा 15,600। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब उसकी इनकम को असेस किया जाता है, तो टैक्स एज पर असेसमेंट, उसका टैक्स कितना असेस किया गया था, 8,50,000 रुपए को असेस किया गया। उसमें से एडवांस टैक्स पहले माइनस कर देते हैं, जो कि 1,70,000 रुपए पे कर दिया था। TDS माइनस कर देते हैं 40,000 रुपए, और फिर माइनस कर देते हैं सेल्फ असेस टैक्स। और वो कितना उसने पे किया था, 3,90,000 रुपए। तो टैक्स पेबल निकाल देते हैं, कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा असेसमेंट के समय, और वो आ जाएगा 2,50,000 रुपए। क्योंकि 6 लाख से बढ़ा के 850 किया गया, तो 250 उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उसे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। तो पीरियड तो अभी भी 4 मंथ्स ही रहेगा, क्योंकि पीरियड 4 मंथ्स इसलिए रहेगा, रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि जब आपने ITR को फाइल कर दिया उसके बाद तो नहीं होगा।
किस अमाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट 8,50,000 रुपए पे हमने 170 माइनस कर दिया और टीडीएस 40 माइनस कर दिया, 210 हमने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि 170 आपका एडवांस टैक्स था, 40,000 रुपए आपका टीडीएस था, तो 2,10,000 रुपए माइनस करेंगे तो 6,40,000 रुपए पे निकल के आएगा। इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 6,40,000 रुपए, और इसका 1% और 4 मंथ्स का कितना निकल के आएगा, 25,600। और इसमें से इंटरेस्ट पेड जो ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है 15,600 माइनस कर देंगे, तो जो इंटरेस्ट पेबल निकल कर आ जाएगा वो 10,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। जब आप लोग सही आंसर देते हो तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप टीचर बनोगे, अगर आप में से कोई टीचर बनता है। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सही आंसर दिया, 15,600 एंड 10,000, दिस इज द करेक्ट आंसर, और बहुत जल्दी आंसर दिया। तो इसको कहा जाता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, मैंने लास्ट क्लास में भी पेपर दिखाए थे। आज उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे, बट उनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको टीच करूंगा, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। 234B, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है या आपने एडवांस टैक्स कम पे किया हुआ है, 234B का इंटरेस्ट पे किया जाता है। एडवांस टैक्स के प्रोविजंस क्या होते हैं, अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होती है तो आपको एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ता है। वैसे तो हमने सुना था कि एडवांस टैक्स वो जो हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, लेकिन बहुत सारा टैक्स आपका प्रीवियस ईयर में ही चला जाता है टीडीएस के थ्रू एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के थ्रू। और सही भी, पे एज यू अर्न, जैसे जैसे कमाते चलो वैसे वैसे टैक्स पे करते हुए चलो तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि कमाने के बाद खर्च कर लिया, अब उसको पे करो, उस अमाउंट को पे करो जो उस इनकम में से पे करना था जो आप खर्च कर चुके हो, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर आप जो कमा रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा पे करते हुए चलो तो आपको बर्डन फील नहीं होता है, इसलिए इसका नाम होता है पे एज यू अर्न, या फिर उसको कहा जाता है एडवांस टैक्स। तो जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है तभी स्टार्टिंग में या 15 जून से कम पहले आपको अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ती है। और कुछ इनकम को छोड़कर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालना बहुत पॉसिबल होता है, जैसे लॉन्ग टर्म पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप प्लान नहीं करते हो, कैपिटल गेन बेसिकली, या फिर आपकी जो डिविडेंड इनकम होती है वो आपके हाथ में नहीं होती है, कैजुअल इनकम आपके हाथ में नहीं होती है। कुछ इनकम को अगर छोड़ दिया जाए, उनका बेनिफिट दिया गया है, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ को छोड़ दिया जाए तो अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकालना इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम बहुत ही कंफर्टेबली निकाल सकते हो, और वो इनकम अगर 10,000 रुपये उससे ज्यादा टैक्स निकल के आता है आपकी एस्टिमेटेड इनकम पे, तो जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज्यादा निकल के आती है, तो आपको जो टैक्स होता है वो एडवांस टैक्स कहलाता है, और वो प्रीवियस ईयर में ही पे किया जाता है। प्रीवियस ईयर में आप किसी भी डेट तक पे कर दो, लेकिन प्रीवियस ईयर में पे करो, और पे करने की लास्ट डेट होती है 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस डेट तक आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। सर हमने तो सुना था कि 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि आपको एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे करना है, तो प्रीवियस ईयर में पे करना है, तो प्रीवियस ईयर में कभी भी पे करो, तो आप 31 मार्च को भी पे करते हो तब भी उसको माना एडवांस टैक्स ही जाता है। जिन बच्चों के पास मेरी इंटर की बुक है जाके देखना, मैंने उसमें सबसे एंड में नीचे लाइन लिखी हुई है कि अगर 31 मार्च को भी पे किया था तब भी उसको एडवांस टैक्स बोला जाएगा। सर डेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट्स। तो 4 डेट्स होती हैं कि 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हम समझते समय चीजों को सिंपल रख के चलें तभी हमें अच्छा लगेगा, हमें समझ में आएगा। तो जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया है प्रीवियस ईयर में, उसको कंपैरिजन किया जाएगा जो टैक्स आपको वास्तव में पे करना था। सपोज करते हैं जो आपने एडवांस टैक्स पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो आपने पे किया सपोज करते हैं 60,000 रुपए का।
अब जब आपने आईटीआर को फाइल किया तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स निकल के आया, वो टैक्स निकल के आया आपके लिए 70,000 रुपए। तो बताओ आपने एडवांस टैक्स जो पे किया वो सही पे किया, गलत पे किया? तो आप कहोगे सर कम पे किया, लेकिन आप एक लॉजिक इसमें और भी दोगे, सर 100% एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल है? आप तो खुद ही बोल रहे हो एस्टिमेशन के बेसिस पे। तो एस्टिमेशन जो होता है वो एक्चुअल कैसे पॉसिबल है? और बहुत सारी इनकम्स या बहुत सारे ऐसे खर्चे वगैरह होते हैं, डिस्प्यूट होता है, माइनस होगा या नहीं होगा। तो एडवांस टैक्स हम 100% बिल्कुल सेम जो एक्चुअल टैक्स है उतना कैसे पे कर सकते हैं? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इस बात को हम समझते हैं, इसलिए हम जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा उसका 90% देखेंगे। 90% ऑफ 70,000 देखा जाएगा तो 90% दिखाएंगे हम 70,000 का, और वो निकल के आएगा 63,000। तो 90% ऑफ 70,000 और ये निकल के आया 63,000। तो एडवांस टैक्स पे किया होगा, अगर वो 90% या उससे ज्यादा पे किया होगा तब तो आपका एडवांस टैक्स ठीक माना जाएगा कि आपने ठीक एडवांस टैक्स पे किया है। लेकिन जो एडवांस टैक्स आपने पे किया होगा अगर वो 90% से कम पे किया होगा तो फिर ये माना जाएगा आपने कम एडवांस टैक्स पे किया था और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो एडवांस टैक्स पे किया था वो लेस देन 90% ऑफ द एक्चुअल टैक्स है। 70,000 का 90% हो गया 63,000, उससे आपने कम पे किया था, इसलिए आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B पे करना पड़ेगा। तो 10% का मार्जिन दिया गया है जिसको मार्जिन ऑफ एरर भी कह सकते हैं। गलती होने के चांसेस है, होगी भी क्योंकि हम एस्टिमेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन जो आपने आईटीआर फाइल करी, जिस समय भी आपने फाइल करी और जो टैक्स आपने पे किया अपने हिसाब से, उसके कम से कम 90% के बराबर होना चाहिए एडवांस टैक्स। इससे ज्यादा का अगर डिफरेंस निकल के आता है सरकार आपसे इंटरेस्ट मांग लेगी। अगर सर यही 60 की जगह हमने पे किया होता 64,000 तो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। हालांकि अभी भी एडवांस टैक्स आपने कम पे किया है 70,000 के कंपैरिजन में 64, लेकिन 90% से ज्यादा तो आपने पे कर दिया, इसलिए आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 60,000 रुपए एडवांस टैक्स पे किया था तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से होता है, आप अपने मार्केट जाते हो, अपने लिए कपड़े लेके आते हो, शर्ट्स लेके आते हो, जीन्स लेके आते हो, शूज लेके आते हो, फिर आप घर वालों से ये क्रॉस चेक करना चाहते हो हम ठग तो नहीं गए, क्योंकि किसी को नहीं पता कितने की चीज बिकने वाली है। आप मार्केट में चले जाओ, सेम चीज 3,000 रुपए की भी मिल रही होगी और हो सकता है 2,000 रुपए की भी मिल जाए, हो सकता है 1,500 रुपए की भी मिल जाए। ना आपको इतने कपड़े की क्वालिटी देखना आता है, आप थोड़ा ब्रांड वगैरह देख लेते हो, थोड़ा शोरूम वगैरह देख लेते हो, आपको लगता है सही प्राइस ही होगा। तो घर पे आके आप प्राइस टैग छुपा देते हो। 3,000 रुपए की आप जीन्स लेके आए तो अपने भाई, अपने बहन, अपने घर वालों से पूछे कि बता कितने की लाया हूं मैं। अब 3,000 रुपए की ले, उसने कहा होगी 1,200 रुपए की, तो आपका खून खोल जाएगा। फिर आप उसको जस्टिफाई करोगे, तो जब 1,200 रुपए की जींस लग रही है, इस पर देख टैग लगा हुआ है लेवाइस का, ये 1,200 रुपए की जींस लेवाइस की कोई देखी है कभी आती है? इसका स्टफ देख रहा है? एक बार पहन के देख कितना अच्छा फ्लो आ रहा है। लेकिन अगर वही ये कहता होगी 2,600-2,700 के आसपास होगी या 2,500 के आसपास होगी, तो आप कहोगे भाई तूने सही पकड़ लिया बिल्कुल। वो 3,000 रुपए का एग्जैक्टली आप एस्टिमेशन रियलिटी के पास नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन वो आपके अमाउंट के आसपास भी पहुंच गया। 90% हो गया 2,700 रुपए, 80% हो गया 2,400 रुपए, उसके आसपास भी पहुंच जाता है तो दिल को सुकून सा मिलता है, चलो हम ठग के नहीं आए हैं, सामने वाले को भी इसकी वर्थ 2,500, 2,600, 2,700 रुपए लग रही है। तो वही बात यहाँ पे सरकार कहती है 90% या उससे ज्यादा पे कर दोगे तो हमें लगेगा कि आपने एस्टिमेशन सही किया था, आपने मैनिपुलेशन नहीं किया था, और हम आपसे 234A का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप इससे भी कम पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो मेरी बुक है उसमें जो सबसे पहले मैंने दे रखा है वो यही दे रखा है। सबसे पहले मैंने लिखा एडवांस टैक्स नॉट पेड, तब इंटरेस्ट पे करेंगे, और एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ द असेस टैक्स। जो टैक्स आपका वास्तव में निकला होगा उसके 90% से कम पे किया। सर अगर एग्जैक्टली 90 पे कर दिया तो भी आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं 90% और मोर पे कर दो, तो लेस देन वर्ड लिखा हुआ है। अगर 90 से कम होगा आपके लिए तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एग्जैक्ट 90 या 90 से ज्यादा होगा तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। सर किस अमाउंट पे करना पड़ेगा? जो भी आपने अपनी इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से दिखाई थी। हम अभी आगे की बात नहीं करेंगे,
हम अभी आगे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल रिटर्न ऑफ इनकम की। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने के बाद प्रोसेसिंग होती है, वहां पे भी आपका टैक्स बढ़ सकता है, या फिर आपका असेसमेंट होगा 143(3) के अंदर, 144 के अंदर, 147 के अकॉर्डिंग, वहां भी आपका टैक्स बढ़ सकता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं अभी केवल ITR के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो जो भी आपका टैक्स था उसमें से माइनस कर दो, जो भी आपको रिलीफ दिए गए होंगे 89, 90, 90 या 91, इसमें से आप माइनस कर दो जो आपको रिलीफ टैक्स क्रेडिट या मेरिट के दिए गए होंगे, और इसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस कर देना, लेकिन एडवांस टैक्स माइनस नहीं होगा। क्यों? एडवांस टैक्स तो निकाल ही रहे हैं ना हम एडवांस टैक्स को तो चेक ही कर रहे हैं ना। तो जो आपका असेस टैक्स होगा उसमें से आप एडवांस टैक्स माइनस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें चेक ही एडवांस टैक्स करना है कि आपने पे किया नहीं किया। जैसे कि इतने पार्ट को पढ़ाने के बाद में इस एग्जाम्पल के अंदर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि असेस टैक्स कैसे निकाला गया है। जो ITR फाइल करने की लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2024 थी, और डेट ऑफ फाइलिंग दे रखी है 1 दिसंबर 2024। टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम दे रखा है आपके लिए 6 लाख रुपए। एडवांस टैक्स पे किया गया था 3.5 लाख रुपए, और TDS था 1 लाख रुपए। मैं अभी पूरा क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहा हूं, पहले मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं कि वो 234B के लिए लायबल है या नहीं है। तो पहले हमने उसका टैक्स लिख लिया एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, और वो टैक्स कितना दे रखा है? 6 लाख रुपए दे रखा है। अब यहां से केवल TDS माइनस करेंगे हम लोग। TDS हम कितना माइनस करेंगे? TDS दे रखा है 1 लाख रुपए, तो हम 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे, उसका टैक्स निकल के आ जाएगा 5 लाख रुपए। अब उसको 5 लाख रुपए एडवांस टैक्स के तरीके से पे करना चाहिए था, इसका हम निकाल लेते हैं 90%, वो निकल के आ जाएगा 4,50,000 रुपए। अब उसने जो एडवांस टैक्स पे किया था वो 3.5 लाख रुपए पे किया था, तो ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234। मैंने आगे भी सॉल्व किया है, उसमें भी मैंने यही किया हुआ है। देखो 5 लाख का 90%, 4.5। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि अब हम जब चेक करने के लिए असेस टैक्स निकालेंगे उसके अंदर से एडवांस टैक्स माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही एडवांस टैक्स की जा रही है, इसलिए एडवांस टैक्स को माइनस नहीं करेंगे। बाकी सारे रिलीफ्स माइनस कर दो जो आपको सेक्शन 90, 90A, 91, 89 में मिल सकता है, टैक्स क्रेडिट, AMT क्रेडिट, और साथ में जो आपके लिए TDS था वो भी माइनस कर दो। तो इतना टैक्स आपको एडवांस टैक्स के तरीके से पे करना चाहिए था, और आपने 90% 450 कम से कम पे कर देते, लेकिन आपने पे किया 3.5 लाख। तो ये हर क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा वेदर ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और ही इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब सर ये बता दो किस रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम क्या मानेंगे? कंप्लीट मंथ माना जाएगा। इसके बाद सर कितने पीरियड का पे करना पड़ेगा? तो अब एडवांस टैक्स पे करने की लास्ट डेट थी 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो उस डेट तक अगर नहीं पे किया होगा तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा 1 अप्रैल डेट रहेगी, पहली डेट हमेशा 1 अप्रैल रहेगी, क्योंकि 1 अप्रैल आपको एडवांस टैक्स पे करना था 31 मार्च के लिए। मेरी बात मानो, अभी भूल जाओ इंस्टॉलमेंट्स के लिए। एडवांस टैक्स होता है जो प्रीवियस ईयर में पे किया जाता है। इंस्टॉलमेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। पहले एडवांस टैक्स पे रहते हैं, एडवांस टैक्स जो टैक्स प्रीवियस ईयर में पे करोगे दैट इज द एडवांस टैक्स। और प्रीवियस ईयर कब तक होता है? वो 31 मार्च तक होता है। तो आपके लिए इंटरेस्ट कब से लगना चाहिए? 1 अप्रैल से लगना चाहिए। और किस डेट तक लगना चाहिए? तो लिखा हुआ है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जिस डेट पे आपने बेसिकली टैक्स पे कर दिया होगा उस डेट तक का आपको लगना चाहिए। सर आगे और भी लिखा हुआ है, उसके बारे में बाद में, पहले फाइलिंग वाली बात करते हैं। बेबी स्टेप्स में बोलता हूं हमेशा। बेबी स्टेप्स का मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो जिस डेट पे आपने ITR को फाइल किया होगा उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट, क्योंकि उस पर तो टैक्स पे ही कर दिया आपने, अब टैक्स आपने पे कर दिया तो बात खत्म हो जाती है। सर किस अमाउंट पे करेंगे? ये बहुत जबरदस्त बात है। अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया होगा तो असेस टैक्स पे करोगे,
और अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा तो असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पे करोगे, क्योंकि उतना एडवांस टैक्स तो आप पे कर चुके होगे ना। अब जो शॉर्टफॉल रह गया होगा, सर इस एग्जांपल के अंदर बता सकते हो कितने पे इंटरेस्ट पे होगा, हाँ किस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे होगा, तो कितना टैक्स आपका निकल के आया था 5 लाख, और कितना आपने पे कर दिया था, आपने पे किया था एडवांस 3,50,000 रुपए, 1,50 पे आपको पे करना पड़ेगा। अरे सर गलती कर गए, 4.5 लाख, 4.5 लाख का काम खत्म हो गया। अब 4.5 लाख तो केवल इसलिए निकाला गया था कि आप इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल हैं या नहीं है, बट एक बार ये डिसाइड हो गया कि यू आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट, अब 4.5 लाख का काम खत्म हो गया। अब आपको 5 लाख रुपए पे करने थे एडवांस टैक्स के तरीके से, और आपने एडवांस टैक्स पे किया है केवल 3.5 लाख रुपए, तो आपको कितने पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको 1.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया होगा तो एसेस टैक्स पे ही आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा होगा तो जो भी असेस टैक्स निकल के आएगा, ऊपर निकाला था हमने 5 लाख, उसमें से एडवांस टैक्स को माइनस कर देंगे, तो 5 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए को माइनस कर दिया गया, 1.5 लाख रुपए पे आपको 4.5 लाख का काम वहां पे खत्म हो जाएगा, जहां पे ये डिसाइड हो जाएगा वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल और इंटरेस्ट इज नॉट पेएबल। तो सबसे पहले तो ये बता दिया कि मैंने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर मैंने पेड बता दिया, और फिर किस अमाउंट पे टैक्स निकाला जाएगा मैंने आपको ये बता दिया। इसकी हेल्प से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पूरा हम लोग यही करेंगे, वैसे इसका आंसर नीचे दे रखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप आंसर को मत देखो, आप यहां पे मेरे साथ करो। आंसर तो हम बाद में भी, आंसर तो इसलिए दे देते हैं कि बच्चे कभी बाद में खुद रिवीजन करना चाहें, तो पहले यहां पे आप मेरे संग करो कैसे किया जाएगा। पहले ये देखते हैं कि आईटीआर उसने टाइम से फाइल करी है या लेट फाइल करी है। सर लेट फाइल करी है, लेट फाइल करी है तो फिर उसका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी निकाला जाएगा। तो पहले तो हम टैक्स पेबल निकाल लेते हैं, तो टैक्स पेबल के लिए हम देख लेते हैं टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, और वो टैक्स कितना दे रखा है 6 लाख रुपए। यहां से माइनस कर देते हैं एडवांस टैक्स, और वो हो गया 3,50,000 रुपये, और यहाँ से माइनस कर दिया टीडीएस, और ये हो गया 1 लाख रुपये। तो पहले तो ये बता दिया कि उस भाई साहब का टैक्स पेबल कितना था, उसको आईटीआर के साथ कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 1,50,000। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर की बात कर लेते हैं। अब निकालते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, ये लेट फाइलिंग करी है तो इसका भी पे किया जाएगा। तो इस पे इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो 1,50,000 रुपए पे करना पड़ेगा, 1,50 पे करना पड़ेगा। और कितने टाइम का, जुलाई से लेकर दिसंबर, तो अगस्त से शुरू कर दो, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने का पे करना पड़ेगा, और किस रेट से 1% से पे करना पड़ेगा। तो 1,50,000, 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। और क्योंकि 31 जुलाई थी और 1 दिसंबर को फाइल किया गया था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 7,500 रुपीज पहला आंसर निकल के आ गया, जहां तक इंटरेस्ट की बात है 234 ए में। अब सबसे खास बात है, हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी निकालते हैं। 234 बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे उसके लिए टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, और वो टैक्स कितना निकल के आता है 6 लाख रुपए। अब यहां से हम माइनस करेंगे टीडीएस, और वो टीडीएस दे रखा है आपके लिए 3 लाख, ₹1,00,000, सॉरी बेटा, तो ये हो गया 5 लाख, इसको बोला जाएगा असेस टैक्स। अब 90% ऑफ 5 लाख हमने निकाला, ये आया 4.5 लाख रुपए, और एडवांस टैक्स हमने
निकाला कितना पे किया था, और वो लिख देना यहाँ पे, ऐसे ही प्रेजेंट करना जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो लिखना सिंस एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स, he is liable to pay interest under section 234B। तो ये आपको बेटा करना ही पड़ेगा हर हालात में, ये अगर नहीं करोगे तो टीचर आपके मार्क्स कट कर लेंगे। अब इसके बाद इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकालेंगे, तो अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल। अब वो असेस टैक्स 5 लाख रुपए था, और कितना एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया था, असेस टैक्स एडवांस टैक्स कितना पे कर दिया था आपने, 3.5 लाख। में यहाँ पे 3 लाख गलत लग गया, 350 लिखना चाहिए था, हालांकि स्टेटमेंट सेम रहेगा। और 3.5 लाख रुपए आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया था, तो कितना शॉर्टफॉल रह गया, 1,50,000 रुपए का रह गया। 5 लाख में से आपने 350 पे कर दिया था, तो 150 रह गया। अब कितने पीरियड का आपको पे करना पड़ेगा, तो 1 अप्रैल 2024 से लगना शुरू हो जाएगा। और जिस डेट पे आपने टैक्स पे किया होगा, आपने आईटीआर के संग टैक्स पे किया था, तो 1 दिसंबर 2024 का पे करना पड़ेगा। तो ये 9 मंथ्स का निकल के आएगा, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं, 1,50,000 इंटू 1% इंटू 9, और 13,500 इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे, तो एक तो आपको पे करना पड़ेगा टैक्स 1,50,000 रुपए, 234A का आपको इंटरेस्ट 7,500 पे करना पड़ेगा, 234B का 13,500 पे करना पड़ेगा, प्लस 234F के अंदर जो लेट फाइलिंग की फीस होती है 1,000 तक या 5,000 रुपए, उसमें से एक पे करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम कितनी थी। इस आंसर्स को देख के तो ऐसे लग रहा है कि वो इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा ही रही होगी। जब टैक्स ही 5-5 लाख रुपए निकल के आ रहा है, तो 5,000 रुपए आपको वो फीस भी पे करनी पड़ेगी। आंसर चेक कर लेते हैं, देखो 7500 234A के अंदर दे रखा है, और 234B में दे रखा है आंसर हमारा 13,500। किसी को यहां तक जरा सा भी डाउट हो, क्योंकि यहां तक समझ में आएगा तभी हम शुरू करेंगे कि फिर अगर असेसमेंट वगैरह होता है तो उस केस में क्या किया जाएगा। एक हम आईटीआर को फाइल कर देते हैं तब असेसमेंट होता है, और आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं सीधे असेसमेंट होता है। 2 केस में आपको ये करवाऊंगा। लेकिन यहां तक किसी के लिए कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके दिखाया, इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछो। और रोहित साहब, यस सर, आ गए। ग्रेट। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन वो करके दिखाओ बेटा। टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम 8,20,420, TDS 1,50,000, एडवांस टैक्स 2,50,000, ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 31 जुलाई 2025, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन 5 नवंबर 2025। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। जब भी हम इंटरेस्ट 234A B और C का निकालेंगे, तो हम मल्टीपल 100 में लेंगे और फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे हमेशा। फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे तो इग्नोर करने का मतलब है 99 रुपीज हो तब भी हम इग्नोर कर देंगे। फ्रैक्शन को हमेशा इग्नोर कर दिया जाएगा।
हमेशा 100 का मल्टीपल्स लेंगे, लेकिन मल्टीपल्स कभी भी आगे वाला नहीं लेंगे, हमेशा पीछे वाला मल्टीपल लिया जाएगा, और जो 100 का फ्रैक्शन होगा उसको हमेशा इग्नोर कर दिया जाएगा। जल्दी से आप मुझे 234A और 234B का इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। दोनों इंटरेस्ट आपको निकालने पड़ेंगे, ए का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, बी का। अगर सर आईटीआर को टाइम से फाइल कर दिया जाए तो 234A का इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन 234B का तब भी पॉसिबल होता है। 234B का इंटरेस्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आईटीआर को टाइम से फाइल किया गया था नहीं किया गया था, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एडवांस टैक्स आपने पूरा पे किया था नहीं किया था। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आईटीआर को भी लेट फाइल करवाया है, तो दोनों इंटरेस्ट आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे, 234A का भी और 234B का भी। करके दिखाइए बेटा। मैं शुरू करता हूं बेटा, यू कीप पोस्टिंग योर आंसर्स। सबसे पहले टैक्स पेबल निकालते हैं। तो टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम कितना था? 8,20,420। यहां से टीडीएस माइनस किया 1,50,000 रुपए। यहां से एडवांस टैक्स माइनस किया 2,50,000 रुपए। 4,20,420 टैक्स पेएबल। आईटीआर के संग एक तो ये टैक्स पे करेंगे। अब कंप्यूट करते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, क्योंकि वो हमेशा टैक्स पेएबल पे होता है तो निकालना इजी हो गया। 4,20 और 400 कर दिया जाएगा। जो 20 रुपए है उसको इग्नोर कर देंगे, 4,20,400 पे निकालेंगे। अगर 30 रुपए होते, सर 50 रुपए होते तो भी इग्नोर कर दे, सर 99 रुपीज होते तो भी इग्नोर करते। जो भी फ्रैक्शन ऑफ 100 होगा उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा अगर 50 रुपए से ज्यादा होगा तो हम 500 रुपए कर देंगे, वो रूल नहीं लगेगा। जो भी फ्रैक्शन होगा 100 का उसको पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे। तो चाहे यहाँ पे 20 रुपए दे रखा होता, चाहे 99 रुपीज दे रखा होता, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। 1% से निकाला जाएगा कितने टाइम का, किस डेट पे आईटीआर को फाइल करने के लिए लायबल थे? 1 अगस्त जुलाई 31 जुलाई के लिए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा बेटा। तो ये कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा, इस इंटरेस्ट को मैं निकाल के दिखा देता हूं। 4,20,400 इंटू 1% इंटू 4, ये आ गया 16,816। तो ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234A का इंटरेस्ट। अब उसको एक इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 234B का इंटरेस्ट। लेकिन पहले चेक करेंगे, तो पहले असेस टैक्स निकालते हैं। तो रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग जो टैक्स था वो था 8,20,420। अब इसमें से माइनस किया हमने टीडीएस 1,50,000 रुपए। इसको नाम दो असेस्ड टैक्स। तो 8,20,420 में से माइनस किया 1,50,000 रुपए, और ये आ गया 6,70,420। अब हमने यहाँ पे निकाला 90% ऑफ 6,70,420, तो इंटू 90%, और ये निकल के आया 603,378। अब हमने यहाँ पे लिखा एडवांस टैक्स पेड, और कितना एडवांस टैक्स पे किया था? 2,50,000। सिंस एडवांस टैक्स पेड, चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 2,50,000 इज लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, दैट इज 603,378। हेंस he is liable to pay interest under section 234B। ये स्टेटमेंट जरूर लिख के आना पड़ेगा। अब लिखते हैं अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल।
तो असेस्ड टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड, तो आपका असेस्ड टैक्स निकल के आया था 6,70,420 और कितना एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है वो 2,50,000 रुपए। इसमें से 250 माइनस कर देते हैं तो 6,70,420 और माइनस 2,50,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 4,20,420 इज इक्वल टू 4,20,400 राउंडेड ऑफ। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट, तो 4,20,400 इंटू 1%। आप पीरियड भी निकाल के दिखा देना, क्योंकि ड्यू डेट दे रखी है आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर 31 जुलाई, सॉरी ड्यू डेट से मतलब ही नहीं है, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और जिस डेट पे आपने टैक्स पे किया होगा नवंबर तक पे किया है, तो 8 महीने 1 अप्रैल 25 से लेके आपने किस डेट पे फाइल करी है 1 नवंबर 25 तक का, तो इंटू हो जाएगा 8, क्योंकि 8 महीने हो गई, तो 4,20,400 इंटू 1% और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके लिए 8 से, तो ये आ जाएगा 33,632। तो दीज आर टू आंसर्स। पहला आंसर हमारा आ गया था वो था 16,816 और दूसरा 33,632। तुम लोगों को मैंने दिखाया था भी रिसेंटली जो पेपर्स आए हैं उसमें 234 ए भी आया हुआ, 24 बी भी आया हुआ है, और पिछले क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिवली 50% चांस 100% के बराबर मान के चलो तुम। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि इस पेपर के इस क्वेश्चन के आने के 50% चांस भी हैं, तो वो सीएमए फाइनल के लेवल के हिसाब से 100% के इक्विवेलेंट है बेटा। कुछ जगह तो मैं 90% तक चांसेस लिखता हूं, जैसे मैट में मैं लिखूंगा 90%, ट्रस्ट में लिखूंगा 90%, जैसे फाइलिंग ऑफ रिटन असेसमेंट प्रोसीजर में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपके लिए, चाहे 2 नंबर का, चाहे 6 नंबर का, चाहे 8 नंबर का, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का क्वेश्चन में लिखूंगा 90%। मैं इन बच्चों को समझा समझा के थक गया, बेटा पास होना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा, डीटी में खास तौर से सिलेबस बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी पहला क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू होंगे उसके अंदर 15 एमसीक्यू होंगे, 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, मैं 12 तक लेके चल रहा हूं, 12 तक आप लोग ठीक कर दोगे। 15 तक करो अच्छी बात है, लेकिन 12 तक ठीक करते हो तो 24-25 नंबर तो ये आ गए। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो टैक्सेशन है वो तो छोटा सा टॉपिक है, उसके 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और दोनों आराम से कर सकते हो आप। 28 नंबर के वो क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर उसमें भी ले आओ आप, तो 20 और 25 45 तो आपके यही आ गए। उसमें एक क्वेश्चन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का आता है, उसमें एक एएलपी निकालने का आता है, दोनों क्वेश्चंस इजी होते हैं। फिर एक क्वेश्चन ईबीआई टीडीए होता है उसका आता है, या फिर एक क्वेश्चन सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स का आता है, थोड़ी बहुत थ्योरी आती है। तो लिमिटेड भी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो लिमिटेड, तब भी आपका पास होना तो बहुत बहुत ज्यादा इजी है डीटी के पेपर में। और कल भी मैं आपसे ये वाली बात कह रहा था कि जो पुराना सिलेबस था उसमें केवल 20 नंबर के एमसीक्यू आते थे, अब 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, तो 10 नंबर का जो एडिशनल बेनिफिट है एक्चुअली में 40 के बराबर है। हर पेपर में 10-10 नंबर आपके बढ़ते हैं, 10 में 8-8 नंबर भी लेके आते हैं, चलो एक एमसीक्यू गलत मान भी लेता हूं, तब भी 32 नंबर का फायदा, 32 नंबर आपको थाली में परोस के दिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं, उसमें से एक इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन आपने सही किया, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करी, वो स्टूडेंट के संग होनी भी चाहिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी, बात करते हैं, एक बार आपने आईटीआर को फाइल कर दिया उसके बाद असेसमेंट होता है। असेसमेंट में आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाया जाता है, तो किस तरीके से किया जाएगा, तो उसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 के अंदर कैसे करेंगे। लेकिन मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस यही है कि सबसेक्शन 2 की जगह हम पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सबसेक्शन 2 पे आएंगे, आपको सबसेक्शन 2 ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन सारे मैंने खुद ही डिजाइन करे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने ये दिया, सपोज इन एग्जांपल 1 असेसी पेड टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस, उसने टैक्स भी पे कर दिया, टैक्स कितना निकल के आया था, टैक्स निकल के आया था 1,50,000 रुपए, उसने 1,50,000 रुपए ये पे कर दिया। फीस 234 एफ के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं 5,000 रुपए उसने ये भी पे कर दी होगी।
इंटरेस्ट भी उसने पे कर दिया 234A, और 234A का इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने, 7500 रुपीज निकाला था। देखो साइड में भी मैंने 7500 निकाला हुआ है, और 234B का कितना निकाला हुआ है, 234B का निकाला हुआ है 13,500। आईटीआर फाइल करोगे तो सब कुछ पे करना ही पड़ेगा, उसने आईटीआर के संग सब कुछ पे कर दिया। अब क्या हुआ, अब इनकम उसकी पहले प्रोसेसिंग होती है सेम एज पर रिटर्न ऑफ इनकम। अगर सिर्फ बढ़ा दी जाती तो जो असेसमेंट में बढ़ाया जाएगा वो ट्रीटमेंट होगा, वही 143(1) का ट्रीटमेंट होगा। 143(1) का ट्रीटमेंट, 143(3) में ट्रीटमेंट, 144 में ट्रीटमेंट, 147 में, सब में सेम ही रहेगा। तो हमने 1 में ये मान लिया कि 1 में आपकी इनकम सेम रहती है। उसके बाद उसने असेसमेंट किया स्क्रूटनी, जो कि पूरा हुआ 15 में 2025 को जाके उसने आपका टैक्स 7 लाख रुपए कर दिया। पहले कितना टैक्स आपका था, 6 लाख रुपए था, उसने बढ़ा के कर दिया आपके टैक्स के लिए 7 लाख रुपए के लिए। तो उस केस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूंगा। इसमें पहले हम ये देखेंगे 234A का इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले टैक्स पेबल निकालेंगे 7 लाख रुपए, एडवांस टैक्स माइनस किया, टीडीएस माइनस किया, और सेल्फ असेस टैक्स जो 150 पे किया था। तो अब असेसमेंट के बाद जो आपके पास नोटिस ऑफ डिमांड आएगा, सर नोटिस ऑफ डिमांड क्या होता है, मैंने बताया था जब भी असेसमेंट ऑर्डर आता है उसका मतलब ये नहीं है टैक्स पे करो। टैक्स की डिमांड के लिए एक नोटिस अलग से आता है अंडर सेक्शन 156, इसमें लिखा होता है आप ये अमाउंट पे करने के लिए लायबल हो। तो जो आपके पास नोटिस ऑफ डिमांड आएगा वो आएगा 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए आपके लिए अभी और पे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ये तो पे कर देंगे। अब आपका टैक्स बढ़ गया तो आपका 234A का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा, वो 150 तो पहले पे करने के लिए लायबल थे, 1 लाख से आपकी इनकम बढ़ा दी गई तो आप 2.5 लाख रुपए पे करोगे। ये ऐसे भी कर सकते हो, आप 7 लाख रुपए यहाँ पे लिख लो। आपने 7 लाख रुपए में टीडीएस कितना माइनस कर दिया, 1 लाख रुपए का, और आपने एडवांस एडवांस टैक्स कितना कर दिया, 3,50,000 रुपए का। तो 450 कर दिया तो 250 आपका निकल के आ गया, क्योंकि जो आप टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हो। या ऐसे कह लो 150 पहले लायबल थे, अब 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया तो अब 2.5 लाख रुपए पे आप पे करोगे। 234A का पीरियड कभी चेंज नहीं होगा। अगर आईटीआर को फाइल किया गया है तो पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस केस में आईटीआर को फाइल किया गया है, और वो फाइल कब किया गया था, वो आईटीआर को इस क्वेश्चन में फाइल किया गया था 1 दिसंबर 24 के लिए। तो वो अभी भी 5 महीने रहेगा, तो इसके लिए अभी भी 5 महीने कर देते हैं। तो 2,50,000 रुपए 1%, 5%, 12,500। और 234 सबसेक्शन 2 में जो ऑलरेडी आपने अपनी जेब से पहले पे कर रखा है, वो आपने 7,500 रुपए पे कर रखा है, वो 7,500 रुपए माइनस कर देंगे। तो नोटिस ऑफ डिमांड में आपसे 5,000 रुपए और भी मांगे जाएंगे। एक तो आपसे 1 लाख रुपए मांगा जाएगा, और कहा जाएगा 234A का इंटरेस्ट और पे करो 5,000 रुपए। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं चाय में चीनी डालूं या गुड़ डालूं। मैंने सोचा अब सर्दी आ गई है, गुड़ डाल के देखता हूं, तो मैंने आज गुड़ की चाय बनाई। अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती है। 3-4 बार पियोगे तो हैबिट में आ जाएगा। और चीनी शरीर को नुकसान भी बहुत ज्यादा करती है। मिठाई नुकसान करता है, बट गुड़ जो होता है वो कंपैरेटिवली कम करता है, ऐसा कहा जाता है। गुड़ थोड़ा गर्म भी होता है तो सर्दियों के लिए अच्छा भी होता है। तो आप लोगों के लिए भी एडवाइस है कि एक बार गुड़ की चाय पी के देखना, अपने घर वालों से बोलना या खुद बनाना, उसमें चीनी की जगह गुड़ डालना। अब गुड़ अच्छा आना भी शुरू हो गया है। अब 234B का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखो वो पे करने के लिए लायबल है, ये तो दोबारा चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब वो 6 लाख पे ही लायबल तो 7 लाख पे तो लायबल होगा ही होगा। अब वो कितने पे लायबल होगा, 7 लाख। और 7 लाख में से 1 लाख रुपए हमने माइनस कर दिया, जो उसका 1 लाख रुपए उसका क्या था, टीडीएस था, क्या था, 1 लाख रुपए टीडीएस माइनस कर दिया, और एडवांस टैक्स माइनस कर दिया। 2,50,000 रुपए पे करेगा। असेस टैक्स पहले निकाल लो, 7 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख रुपए असेस टैक्स निकल के आ गया। और असेस टैक्स में से 350 एडवांस टैक्स माइनस कर दो, इसको बोलेंगे असेस टैक्स।
जो आपका टैक्स होता है उसमें से इसी का तो 90% चेक किया जाता है। अब इसमें से 350 हम पे कर चुके थे, तो 250 पे 234B का इंटरेस्ट हम पे करेंगे। अब कहां से कहां तक का करेंगे? अब हम बीच में एक बार टैक्स पे कर चुके हैं आईटीआर के समय तक का, तो पहले 2,50,000 रुपए पे हम क्या करेंगे, जो हमने आईटीआर फाइल करी थी वहां तक का इंटरेस्ट निकालते हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और आईटीआर 1 दिसंबर पे फाइल की गई थी, इस डेट तक का इंटरेस्ट निकालते हैं 9 महीने का। तो 2,50,000 रुपए से हमने कम पे किया था एडवांस टैक्स, हमें पे करना चाहिए था एडवांस टैक्स 6 लाख रुपए, हमने पे किया 3.5 लाख, तो हमें 2.5 लाख पे एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था। 2.5 लाख का 1% 9 मंथ्स की रेट से निकल के आता है 22,500। तो अगर मैंने अपना टैक्स सही निकाला होता तो आईटीआर के समय अपनी जेब से मैं खुद 22,500 पे करता, लेकिन मैंने जो पे किया हुआ है वो पे किया था 13,500। कहां गया? देखो 13,500, तो इसमें से मैंने क्या किया, 13,500 माइनस कर दिया, और 900 रुपए 9,000 रुपए तो मैं ये पे करूंगा। दोबारा देखो, एडवांस टैक्स का जो 234B का इंटरेस्ट होता है वो जब तक आप टैक्स पे नहीं कर दोगे तब तक का लगेगा। 234A के अंदर तो हमेशा आईटीआर फाइलिंग तक का ही लगेगा, लेकिन 234B का तो जब तक टैक्स पे नहीं कर दोगे, तो अगर असेसमेंट में टैक्स बढ़ाया जाता है तो 1 अप्रैल से लेके असेसमेंट तक का टैक्स पे करना पड़ेगा। 234A का तो हेडिंग था लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो जब आपने आईटीआर को फाइल कर दिया उसके बाद के पीरियड का इंटरेस्ट आपसे लिया ही नहीं जा सकता है। बट 234B पे जो हम टैक्स पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो है आपने टैक्स कम पे किया उस बात का इंटरेस्ट, तो वो 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा, और जब तक नहीं पे करोगे तो मतलब असेसमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स बढ़ाया जाता है, तो 234B का इंटरेस्ट 1 अप्रैल से लेके जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा उस डेट तक का पे किया जाएगा। लेकिन 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद अपनी जेब से पे किया था, तो उतना पहले हम माइनस तो करेंगे, बचे हुए पीरियड का हम बैलेंस पे लेंगे। तो पहले हमने ये देखा कि जो असेसमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स था वो निकल के आया, हमारे लिए असेस टैक्स निकल के आया था 6 लाख, और 350 एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो 250 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकलना चाहिए था। बट 250 पे पूरे पीरियड का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, पहले जिस डेट पे आईटीआर को फाइल किया गया था उस डेट तक का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। वो 9 मंथ्स होते हैं, 22,500 निकल के आता है। आपने 13,500 उस डेट पे किया था, तो सरकार बोलेगी जिस समय आपने आईटीआर फाइल किया था उस समय 9,000 रुपए का शॉर्टफॉल था, 9,000 तो ये पे करो। अब आगे चलते हैं। अब आगे जब चलोगे तो 250 में से 150 टैक्स आपने पे कर दिया था ना, देखो ये 150 आपने पे कर दिया था ना, तो अब जो आगे पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा वो 250 पे नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 250 में से 150 तो आप पे कर चुके हो ना। जब आप किसी को इंटरेस्ट पे करते हो, लोन लिया था, उस लोन का थोड़ा सा पार्ट वापस कर देते हो, तो वापस करने के बाद का जो हिस्सा होता है वो रिमेनिंग अमाउंट पे तो निकालते हैं। तो स्टार्टिंग से 250 पे लगना चाहिए था, 250 पे तब तक का निकाल दिया जब तक कि आपने 150 वापस नहीं किया। जब 150 वापस कर दिया तो बचे हुए पीरियड का तो 1 लाख पे ही निकालना चाहिए। इसलिए यहां पे मैंने लिखा कि अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल वो हो जाएगा बचे हुए पीरियड का 1 लाख। अब बचा हुआ पीरियड कितना होगा? तो बच्चे कहते हैं वो होगा 1 दिसंबर 2024 से लेके जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा, और असेसमेंट कंप्लीट कब हुआ है? 15 मई 2025 के लिए। मैं कहता हूं उसमें एरर आ जाएगी, क्योंकि दिसंबर का जो महीना था वो पूरा का पूरा ऊपर वाले में इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ लेते हैं, तो 1 दिसंबर को हमने पूरा दिसंबर मान लिया था, तो दिसंबर का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। इसीलिए जो बचा हुआ पीरियड होगा वो 1 दिसंबर से शुरू नहीं किया जाएगा, वो 1 जनवरी 2025 से शुरू किया जाएगा। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि हम अब रिमेनिंग पीरियड का निकालेंगे और दिसंबर तक का इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। बच्चे कहते हैं सिर्फ 1 दिसंबर तक का निकाला है, तो आप 2 दिसंबर से शुरू कर लो।
लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है कि हम मंथ को राउंड ऑफ करते हैं, कंप्लीट मंथ मान लेते हैं। तो दिसंबर को हम ऑलरेडी कंप्लीट मंथ मान चुके हैं, इसका मतलब हम 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। तो अब रिमेनिंग पीरियड होगा वो 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 15 मई 2025 तक जाएगा। ये 5 महीने हो गए, तो हमें अमाउंट भी मिल गया और हमें 5 महीने भी मिल गए। तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं, 1 लाख 1% 5 महीने का 5,000 रुपये निकल के आ गया। तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 9,000 ऊपर निकाला था और हमने 5,000 रुपये ये निकाला था। जो नोटिस ऑफ डिमांड आपके पास आएगा उसमें 14,000 रुपये की ये डिमांड की जाएगी। तो जो नोटिस ऑफ डिमांड होगा उसमें बोला जाएगा 1,00,000 रुपये तो ये पे करो, 234A का 5,000 रुपये और पे करो, और 234B का जो इंटरेस्ट आपसे मांगा जाएगा वो 9,000 प्लस 5,000 14,000 रुपये आपसे मांगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं कि एग्जाम में 234B गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स डिजाइन करके समझाने की कोशिश करी। एक क्वेश्चन अभी मैं आपसे भी करवाऊंगा, लेकिन जो मैंने समझाया उसमें किसी के लिए डाउट है पूछ लो, क्योंकि फिर आप अपने आप करोगे तो फिर डाउट कैसे मैं ले पाऊंगा। कोई भी डाउट है मुझसे पूछो बेटा, आप बोलिए। ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 31 अक्टूबर 2005 तो 25 ले लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन 15 दिसंबर 2025। सर आप दिसंबर नवंबर ही क्यों ले रहे हो, उसके बाद क्यों नहीं ले रहे हो? रीजन है क्योंकि जो लेट फाइलिंग होती है वो 31 दिसंबर के बाद हो ही नहीं सकती है। याद करो, 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो मजबूरी में जो भी क्वेश्चन डिजाइन करूंगा वो 31 दिसंबर से पहले पहले, उसके बाद तो आईटीआर फाइल हो ही नहीं सकती है। इसलिए दिसंबर नवंबर या अक्टूबर की डेट ली जा रही है। इसके बाद टैक्स एच पर रिटर्न ऑफ इनकम 6,20,490, TDS 45,000, एडवांस टैक्स 1,20,000। इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 एच पर रिटर्न ऑफ इनकम। असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 5 जुलाई 26। इनकम टैक्स एच पर असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, और वो कर दिया गया आपके लिए 8,40,500। आप 234A B C का अलग अलग करके दिखाओ, आईटीआर के संग कितना होगा, जब असेसमेंट होगा तब कितना किया जाएगा। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। अब आपने इतनी जल्दी ज्वाइन कर लिया, उसका बेनिफिट ये है कि आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं, जिनकी क्लास छोटी ड्यूरेशन की होती है, उनको मैं दिसंबर वाले बैच को पढ़ाने में मज़ा तो आया, लेकिन टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि 2-3 महीने के बाद मैंने वो बैच ज्वाइन किया था। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने मना ही कर दिया, टाइम ही सेट नहीं हो पा रहा था उनका। सैटरडे संडे उनका लॉ SCM SFM की वजह टाइम नहीं था, बाकी टाइम पे वो जॉब कर रहे थे। फिर सुबह क्लास लगाई 6:30 से, नहीं 7 से 9। अब 7 से 9 में बच्चे 7:20 7:25 तक आ रहे हैं, 9 बजे निकल जाते हैं, 1.5 घंटे की क्लास हो पाती है। कैसे सिलेबस हो पाएगा इतना लंबा सिलेबस? तो ये बैठी हुई साक्षी, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ कहाँ करवाए थे।
मैं शुरू करता हूँ बेटा। एक साक्षी नहीं है और एक कौन चला गया, आयुष तो है, अभिषेक। नेट की दिक्कत होगी इन बच्चों के संग। मैं शुरू करता हूँ। यू प्लीज पोस्टिंग योर आंसर्स। सबसे पहले निकालते हैं, जब रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया था उस समय क्या सिचुएशन होगी उसमें। तो पहले टैक्स पेबल निकालते हैं हम लोग। टैक्स एज पर रिटर्न। जिसको भी डाउट है उस क्वेश्चन को आराम से देखें बेटा, मैं आराम से सॉल्व करूंगा। 6,20,490। यहां से माइनस करते हैं टीडीएस। टीडीएस था 45,000। फिर माइनस करते हैं एडवांस टैक्स 1,20,000 रुपये। तो आईटीआर के संग जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो ये टैक्स हो जाएगा, टैक्स पेबल। और वो कितना निकल के आएगा, मैं कैलसी के हिसाब से निकाल देता हूँ। 6,20,490 माइनस 45,000 माइनस 1,20,000 और ये हो गया 4,55,490। अब इंटरेस्ट निकालते हैं अंडर सेक्शन 234A। वो किससे निकालेंगे, 4,55,400 पे निकालेंगे इंटू 1%। 90 को इग्नोर कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ 100 को इग्नोर कर दिया जाएगा। कितने टाइम का, जिस डेट पे आप आईटीआर को फाइल करने के लिए लायबल थे उसकी नेक्स्ट डेट से, जिस डेट पे आपने फाइल किया होगा। लायबल थे आप 1 अक्टूबर, तो 1 नवंबर से लेके आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15 दिसंबर 2025 तक का। ये 2 मंथ्स निकल के आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 4,50,400 4,55,400 इंटू 1% इंटू 2 और ये निकल के आ गया 9108। ये पहला आंसर निकल के आ गया, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आईटीआर के साथ ही ये देखते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B कितना होगा। तो पहले कंडीशन चेक करते हैं, पहले निकालते हैं टैक्स और वो था 6,20,490। यहां से माइनस किया हमने केवल टीडीएस 45,000। यहां से अभी हम असेस टैक्स माइनस नहीं करें, वो एडवांस टैक्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हम कंडीशंस चेक कर रहे हैं इसलिए। और ये निकल के आता है 5,75,490। इसको कहते हैं असेस्ड टैक्स। अब हमने देखा यहाँ पे 90% ऑफ 5,75,490 कितना निकल के आएगा, इंटू 5,75,490 इंटू 90%। और ये निकल के आ गया 5,17,941। और जो आपको टैक्स पेड कितना था, एडवांस टैक्स पेड कितना था, एडवांस टैक्स पेड 1,20,000 रुपये। तो आप लिख दोगे सिंस एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% of assessed tax, hence interest under section 234B is payable। अब कंप्यूट करेंगे तो हम पहले निकालते हैं अमाउंट। असेस्ड टैक्स 5,75,490, एडवांस टैक्स पे कर दिया था 1,20,000 ऑलरेडी, तो 5,75,490 इसमें से माइनस कर दिया 1,20,000 और ये आ गया 4,55,490 इज इक्वल टू 4,55,900। राउंडेड ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमेशा 10 रुपीज के 100 रुपीज के मल्टीपल में निकालते हैं। अब पीरियड कितने पीरियड, हालो किसी ने कुछ, 400 होगा। हाँ 400 होगा, चलो कोई नहीं बेटा। पीरियड 1 अप्रैल से हमेशा शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 25 से लेके जिस डेट पे आपने सेल्फ असेस टैक्स पे किया होगा, और वो कब पे किया है, 15 दिसंबर 2025 के लिए।
और ये निकल के आ जाएगा बेटा आपके लिए 9 मंथ्स। तो अब इंटरेस्ट निकाल देते हैं अंडर सेक्शन 234B, और वो हो जाएगा 4,55,400 इंटू 1% इंटू 9। तो 4,55,4 और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 40,986, ये निकल के आ गया आपके लिए। तो ये एक पार्ट पूरा हो गया। अब सपोज करते हैं ही पेड, उसने पे कर दिया। और क्या पे कर दिया उसने? एक तो टैक्स पे कर दिया 455,490, 455,490। इसके बाद उसने क्या पे कर दिया? 234A पे कर दिया, और वो कितना दे रखा था? वो दे रखा था 9108, ये टैक्स था। फिर उसने पे कर दिया 234B, और वो कितना था? 40986, और प्लस उसने 234F और पे कर दिया होगा। अब ये कहानी खत्म हो गई। उसको क्या पता असेसमेंट होगा। प्रोसेसिंग के समय इनकम सेम आ जाती है। अब इनकम अब होता है असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। तो कितना टैक्स असेसिंग ऑफिसर ने उसका असेस कर दिया था? वो कर दिया था 8,40,500, 8,40,500। इसमें से टीडीएस माइनस कर दिया। टीडीएस दे रखा था 45,000 रुपये। इसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर दिया, जो कि दे रखा था 1,20,000 रुपये। और टैक्स अंडर सेक्शन 140A सेल्फ असेस टैक्स 4,55,490 और पे कर दिया। तो पहले तो निकाल दिया टैक्स पेबल, कि वो कितना टैक्स पे करेगा असेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो 8,40,500। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो मुझसे तुरंत बोल दे कि सर समझा दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में एंड में पूछने पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो अभी भी पूछ सकते हो आप। तो 2,20,010 रुपये तो वो टैक्स पे करेगा। अब उसका इंटरेस्ट निकाला जाएगा अंडर सेक्शन 234A। तो टैक्स कितना था? 8,40,500। इसमें से टीडीएस कितना था? 45,000। और इसमें से एडवांस टैक्स कितना था? 1,20,000। तो 8,40,500 माइनस 45,000 माइनस 1,20,000, 675,500 पे उसको पे करना चाहिए था इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं 6,75,500 इंटू 1%। और कितने टाइम का था? 2 महीने का था। तो इंटू 1% और इंटू 2, 13,510 रुपये माइनस इंटरेस्ट पेड। और कितना इंटरेस्ट उसने पे कर दिया था? 9108। तो कितना इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देते हैं 9108, तो वो 4,402 रुपये और पे करेगा अंडर सेक्शन 234A। अब सबसे प्यारा पार्ट इसका शुरू होता है, जिसको कहा जाता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अमाउंट निकाल लेते हैं किस अमाउंट पे पे करना पड़ेगा। तो वो था 8,40,500 माइनस टीडीएस कितना था? 45,000। ये हो गया असेस टैक्स। इतना आपको पे करना चाहिए था, और कितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो? 1,20,000 आप पे कर चुके हो। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 8,40,500 माइनस 45,000 माइनस 1,20,000। तो 6,75,500 पे आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन दो पार्ट में निकाला जाएगा। पहले रिटर्न के समय कितना पे करोगे वो निकालेंगे, फिर उस समय जो पे कर दिया गया होगा वो सेल्फ असेस टैक्स माइनस कर देंगे, फिर बैलेंस पीरियड का निकालेंगे। तो पहले इंटरेस्ट निकालते हैं अंडर सेक्शन 234B, 6,75,500 इंटू 1%। और कितने पीरियड का? इतना ऊपर निकाला गया था, ऊपर निकाला गया था कितने महीने का? 9 मंथ्स। तो दोबारा से 9 मंथ्स का निकालो, लेकिन बढ़े हुए टैक्स के हिसाब से निकालो,
ये आपने तो गलत टैक्स निकाला था, सही टैक्स तो असेसिंग ऑफिसर ने निकाल के दिया। तो 6755 और इंटू 9 और ये हो जाएगा 60,795 माइनस टैक्स पेड। और कितना आप ऑलरेडी पे कर चुके थे, आपने कितना पे किया था उस समय? 40,986 रुपए आपने पे किया था। 40,986 रुपए यहां से माइनस कर दिया जाएगा, तो माइनस 40,986, तो ये आ गया 19,809। एक तो इसको हाईलाइट कर लो आप। अब क्या होगा, असेसमेंट के समय कितना टैक्स पे इंटरेस्ट और पे करोगे असेसमेंट के समय, तो फिर अमाउंट निकालते हैं। अब 6,75,500 में आपने कितना सेल्फ असेस टैक्स पे कर दिया था? वो आपने 455,490 पे कर दिया था। 455,490 आपने पे कर दिया था। तो 6,75,500 माइनस 4,55,490, ये आ गया बेटा 2,20,010। लेकिन अब यहाँ पे पीरियड देखना जरूरी है। तो पीरियड आपने पहला जो आईटीआर को फाइल किया था वो किस डेट पे फाइल किया था? वो किया था 15 दिसंबर के लिए। तो दिसंबर तो ऑलरेडी काउंट हो ही चुका है, तो 1 जैन से शुरू किया जाएगा। तो 1 जैन 2026 और किस डेट तक? जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा, 25 होगा, सॉरी 26 होगा, हाँ 26 से लिखा है, 5 जुलाई 26 तक। तो यहाँ पे लिखा 5 जुलाई 26 तक। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या? ये सर जो हमने माइनस करा है 455, 400 होना चाहिए या 90 होगा? 490 होगा बेटा। सर क्योंकि हमने तो जब वो केवल कंप्यूटेशन के समय करते हैं, बस केवल इंटरेस्ट निकालते समय करते हैं बेटा, बस बाकी कैलकुलेशन के समय नहीं करेंगे। जब अल्टीमेटली इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे उसी समय केवल राउंड ऑफ करेंगे बेटा। तो ये 7 मंथ्स निकल के आ गए। अब इंटरेस्ट निकाल देते हैं, 2,20,010, तो 10 को हम छोड़ देंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2,20,000 हो जाएगा बेटा। ऊपर तो मैंने सही किया था, ऊपर तो राउंडेड ऑफ था, यहाँ पे 10 रुपए निकल के आ रहा है, तो ये राउंडेड ऑफ हो जाएगा बेटा। तो 2,20,000 बेटा इंटू 1% और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2,200 इंटू 7 और ये निकल के आ जाएगा 15,400। तो आपको 2 पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट। एक तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अंडर सेक्शन 234B, जो डेफिशिएंसी आईटीआर के समय तक की थी 19,809 रुपये प्लस 15,400 और पे करना पड़ेगा। तो 15,400 में ऐड कर देते हैं 19,809 रुपये और ये आ गया 35,209। तो हमारे कौन कौन से आंसर हो गए? पहला आंसर हमारा हो गया इसके अंदर 9108, दूसरा हो गया 40986, तीसरा आंसर हमारा कितना आ गया 4408 और फिर आखिरी आ गया हमारे लिए 35209। मोहम्मद दानिश 1908 आपका ठीक है और 4402 ठीक है, लेकिन आपने इसके बाद वाला 234B का आंसर नहीं दिया बेटा, क्यों? सर 40986 तो आ गया था, पर जो दूसरा वाला था ना असेसमेंट के बाद वाला, वो समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने 24B वो दिया ही नहीं था, 234B दिया नहीं था। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्लास अभी खत्म हो गई है, मैं एक क्वेश्चंस अभी डिजाइन करके ग्रुप में डालता हूं बेटा, तो वो क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे सब लोग, लेकिन ग्रुप में मत भेजना, फिर और बच्चे आंसर्स देख लेते हैं, अपने इंडिविजुअली भेजना बेटा। अभी एक क्वेश्चन डिजाइन करके मैं ग्रुप में और डालूंगा बेटा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छी क्लास थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लास हमेशा अच्छी होती है, उसमें बच्चों का भी पार्टिसिपेशन रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 234C नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, साथ में 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा।
कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज क्लास इज ओवर। हैव ए नाइस डे बेटा।